नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है वो बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके आप उस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट उस पर अवेलेबल नहीं है, सभी चैप्टर का अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का 4 प्रैक्टिस टेस्ट जो है उस पर अवेलेबल है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं वो प्रैक्टिस टेस्ट सोल्यूशन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो बाकी 3 है उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 14 नंबर बात कर रहे हैं। एक सर्व विद्युत मोटर, सर्व विद्युत में सामान्यतः ब्रश का चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट का चौड़ाई बोल रहा है। मान लीजिए कम्यूटेटर सेगमेंट है ऐसे, तो ये ब्रश का चौड़ा है। ठीक है, ये ब्रश है। ये ब्रश है, तो ये बोल रहा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट, ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात जो होगा ना, 2:1 होगा। मतलब अगर ब्रश दुगुना है तो कम्यूटेटर कितना होगा, 1 गुना होगा। ठीक है, मतलब हम जो फिगर बनाए हैं उसी का अकॉर्डिंगली बनाए हैं। देखिए हाफ से शुरू हुआ, हाफ इधर का हाफ इधर का, एक हो गया, अब एक इसको कैप्चर किया। मतलब इसको जो कैप्चर करेगा ना, ये दुगुना कैप्चर करेगा। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्रश का चौड़ाई होगा वो डबल होगा किसके, कम्यूटेटर सेगमेंट का चौड़ाई। किसमें, सर्व विद्युत मोटर में। सर्व विद्युत किसको, यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा है ये। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, ब्रश का चौड़ाई डबल होता है किसके, कम्यूटेटर सेगमेंट के चौड़ाई का। इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ए। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर। स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग एवं स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन के समानांतर कनेक्ट किया जाता है। हम अभी बात कर रहे थे कि स्प्लिट, यहाँ क्या बोल रहा है, स्प्लिट फेज मोटर की बात कर रहा है। तो स्प्लिट फेज मोटर का हम पहले बना लेते हैं ड्राइंग, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, और यहाँ पे बाइंडिंग होता है जो कि मेन बाइंडिंग के 90 डिग्री में होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, यहाँ VT हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब ये बोल रहा है कि लाइन रनिंग एवं स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग किसके समानांतर में होता है, किसके, लाइन के क्या में होता है, लाइन के किस में होता है। तो देखिए लाइन यहाँ है, यही वोल्टेज इसको मिल रहा है, और यही वोल्टेज जो है इसको भी मिल रहा है। तो ये जो दोनों बाइंडिंग होता है ना, मेन बाइंडिंग और जो सहायक बाइंडिंग, मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग जो होता है, लाइन के समानांतर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग एवं स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग को लाइन के समानांतर में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट रहा है वो आप समझ लिए। ठीक है, कि ये स्टार्टिंग हो गया, रनिंग होगा, दोनों का जो वोल्टेज है वो दोनों लाइन के समानांतर में, क्योंकि हमारा देखिए पैरेलल है इसके, किसके, VT का, सीरीज में नहीं है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ये, 15 का आंसर ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का चुनाव करना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का चुनाव करना चाहिए, इसका भी जो आंसर है ना, आंसर है ये, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर में जो इस्तेमाल होता है वो होता है यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे आंसर है 17 नंबर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ना, वो होता है वैद्युत अपघट्य टाइप, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टाइप, इलेक्ट्रोलाइट टाइप। ठीक है, कैसा होता है, पेपर नहीं होता है। ठीक है, पेपर भी नहीं होता है, सेरामिक भी नहीं होता है, और तेल भी नहीं होता है। तेल इस्तेमाल किया जाता है जो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है ना, हाई वोल्टेज
में जहां पे कैपेसिटर इस्तेमाल होता है उसमें तेल पूरी कैपेसिटर मतलब जो ऑयल फील्ड होता है वो होता है, ठीक है। और जो सिरामिक इस्तेमाल किया जाता है ना, सिरामिक इस्तेमाल किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी होता है वहां पे कैपेसिटर को सिरामिक जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला जो मटेरियल होता है उसका मीडियम वाला जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इसमें जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट में इस्तेमाल किया जाता है वो जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल। कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, 17 का जो आंसर है ये है ये। अब इसमें इसको भी याद कर लीजिए, ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पेपर वाला पुराने जमाना में इस्तेमाल होता था, सेरामिक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, और तेल पूरी जो होता है तेल फील्ड जो होता है वो होता है हाई वोल्टेज, जहां पे हाई वोल्टेज का जरूरत हो वहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो 17 का आंसर कितना हो गया? 17 का आंसर हो गया ये। अब हम बात करते हैं 18 का। यूनिवर्सल मोटर चलती है, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर चलती है, किस पे चलती है? हम बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि किस पे चलती है। तो यूनिवर्सल मोटर हमेशा जो चलती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है समान स्पीड में, ठीक है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड में चलती है, ठीक है। इसका आंसर हो गया 18 का सी। अब हम बात करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यूनिवर्सल मोटर से लगभग 3-4 प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एसी और डीसी पे दोनों पे काम करता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाणिज्य तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्न आश्व शक्ति जो होता है, मतलब हाउस पावर जो होता है एचपी की बात करते हैं, तक की बनाई जाती है। किसके लिए? वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो कितने हॉर्स पावर के लिए इस्तेमाल होता है? वो होता है 5 हॉर्स पावर, सॉरी 10 हॉर्स पावर का, ठीक है। 10 एचपी का मोटर तक हम बना सकते हैं, किसका? सिंगल फेज। किस लिए? जब हमको इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है, वाणिज्य में मतलब कॉमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करना है, बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। तो 19 का आंसर जो होगा डी होगा। अब हम बात करते हैं 20 नंबर, ऐसी कौन सी मोटर है जिनमें रोटर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर बाइंडिंग नहीं होता है? तो वो होता है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर में रोटर में बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जिसके कारण इसमें मोटर रोटर में बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में रिपल्सन में भी होता है, रिलक्टेंस में भी होता है, स्टेपर मोटर में भी रोटर में बाइंडिंग होता है, हिस्टेरेसिस में नहीं होता है। तो 20 का आंसर जो होगा वो होगा सी, सॉरी बी। एक सचल विद्युत ब्लोअर, सचल मतलब एक मतलब ब्लोअर ऐसा है जिसको मूवेबल है वो, ठीक है। मूवेबल जो ब्लोअर है में समानता किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? इसका जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ब्लोअर में जो सचल ब्लोअर होता है, जो मतलब मूवेबल होता है, इधर से उधर आप उसको मूव कर सकते हैं, वैसे ब्लोअर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 21 का आंसर है सी। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल हाउस पावर मोटर बोला जाता है। फ्रैक्शनल मतलब कम वो होता है, नहीं बोलता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ आवर, मतलब फ्रैक्शन कम होता है, तो इसलिए कहा जाता है कम हॉर्स पावर मोटर। कम हॉर्स पावर, आप अभी भी बात कर रहे थे हम लोग कि हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मैक्सिमम जो इस्तेमाल किया जाता है ये इंडस्ट्री के लिए वो 10 होता है, घरेलू के लिए तो 5 ही होता है, मैक्सिमम जो होता है 5 एचपी का होता है। तो ये फ्रैक्शन है। बाकी आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे, तो हैवी जो होता है वो हैवी पावर होता है, हैवी एचपी का बनाया जाता है। लेकिन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है फ्रैक्शन ऑफ हॉर्स पावर मोटर बोला जाता है, क्योंकि कम एचपी का बनाया जाता है, वो कम हॉर्स पावर का बनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है? यूनिवर्सल का, और साइडेड का सबसे कम होता है, और कैपेसिटर स्टार्ट का थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। तो इसका कम में हम रखेंगे, इसका अधिक में नहीं रख सकते हैं। तो सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर जो होता है, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कम होता है।
ऑलरेडी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं। आप अगर पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 2 3 4 कहाँ तो लिखे थे हम, इसमें मिटा दिए थे क्या? देखिए किसका क्या होता है, एक की सबसे ज्यादा किसका होता है, यूनिवर्सल मोटर का होता है, उसके बाद रिपल्सन मोटर का होता है, उसके बाद इसका होता है, और इसके बाद एक अगर यहाँ पर रहेगा ना तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है, कैपेसिटर स्टार्ट का मोटर का होता है, और सबसे कम होता है साइडेड पोल मोटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें चौथा चौथा नंबर में आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रख सकते हैं। अब पांचवा नंबर में आप क्या, छाया ध्रुव मोटर मतलब साइडेड पोल मोटर को रख सकते हैं, क्योंकि साइडेड पोल मोटर का सबसे कम होता है, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कम लिखा, क्योंकि काफी कम होता है ना, 3 4 मोटर उससे भी कम होता है, सेकंड पे आता है, समझिए कि सबसे कम में। आगे हम बात करते हैं, साइडेड पोल मोटर में घूर्णन दिशा होती है, साइडेड पोल मोटर में घूर्णन दिशा होती है, हम अभी बात कर रहे थे, ये भी बात कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए इसको हम फिर से देख लेते हैं, कहाँ पे बात किए थे। साइडेड पोल मोटर में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ब्रश 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 का जो एक्सिस होता है ना, जिस ओर ब्रश का एक्सिस होगा उसका डायरेक्शन उसी की ओर होगा। अगर इस ओर है ब्रश का एक्सिस, कितना एक्सिस पे रखते हैं, 20 डिग्री पे रखते हैं, इसको रखते हैं कितना पे, 20 डिग्री पे, तो ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर इसका डायरेक्शन ऐसे करना है तो इसको क्या करना होगा, अपोजिट करके 20 डिग्री पे रखना पड़ेगा। और अगर आप इसके ब्रश एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में रख 0 डिग्री पर रख दिए तो उसका जो स्पीड है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है। साइडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा होती है, ठीक है, मुख पोल से साइडेड की ओर, ये आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन उससे निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ठीक है, निष्कर्ष उससे नहीं निकल पाया, सॉरी, थोड़ा सा माफ करिएगा मुझे, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल पूछा गया है साइडेड पोल की। ठीक है, वो हम बात कर रहे थे रिपल्सन मोटर की। अभी जो हम एग्जांपल जो आपको हम पीछे वीडियो दिखा रहे थे फिगर, वो रिपल्सन मोटर था। साइडेड पोल मोटर अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा डिटेल में भी बात कर लेते हैं, शायद आपको कंफ्यूजन ना हो। ए हो गया रोटर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया फील्ड कोर, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हमारा जो इसमें क्या होता है ना, कॉपर का वो रिंग लगाया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, और इस पे जो है ना, इस पे बाइंडिंग किया हुआ रहता है, ये जो मेन पोल हुआ, मेन पोल पे बाइंडिंग होता है। और जो जिस पे कॉपर का बाइंडिंग लपेटा हुआ है ना, मतलब वायर लपेटा हुआ, बाइंडिंग नहीं है, कॉपर का वायर जिस पे लपेटा हुआ है, उसको बोला जाता है सैडेड पोल। ये क्या है, सैडेड पोल है, सैडेड पोल है। ठीक है, ये क्या है, सैडेड पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम स्टेटर रखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो सैडेड पोल की ओर होगा, मतलब मेन पोल से सैडेड पोल की ओर होगा। ठीक है, ये मेन पोल है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगा और यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, देखिए सैडेड पोल में घूर्णन की दिशा होती है मुख पोल से सैडेड पोल को, मतलब इसको हम मुख पोल बोल रहे हैं, ये जो पूरा हो गया मुख पोल, और ये सैडेड पोल, जो मुख पोल से होगा ना सैडेड पोल की ओर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल दे रहे थे वो हम रिपल्सन मोटर का एग्जांपल दे रहे थे, लेकिन हमको सवाल जो था ना, वो हमारा सवाल था सैडेड पोल से। ठीक है, तो हमारा जो ये जो डायरेक्शन इसका होगा मुख पोल से सैडेड पोल, इसलिए इसका 24 का जो आंसर होगा वो होगा ये। हम आगे और बात करते हैं 25 नंबर, किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को द्वारा कम किया जाता है, इसका जो आंसर है वो है बी, क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर के द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर के द्वारा कम किया जा सकता है।
तो 25 का आंसर है बी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मेरे वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए और थोड़ा कोशिश करिए कि उस पर जो वीडियो दिया हुआ है उसको भी देखिए, फ्री में कंटेंट काफ़ी है, तो उसको भी आप देखिए। अगर कोई दिक्कत लगता है, किसी प्रकार का समस्या लगता है, तो मेरे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप उसको फीडबैक के रूप में आप दे सकते हैं कि आप में हमारे जो ऐप है उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, जो हमारा सोल्यूशन है, जो अभी हम सोल्यूशन दिए हैं, या जो टेस्ट है, टेस्ट में क्या सुधार करने की जरूरत है, या जो हमारा लेक्चर वाला वीडियो है उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, तो आप उस पर भी कुछ बात रख सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा जो नंबर है ये नंबर है, आप कमेंट में भी जाकर लिख सकते हैं। और जो बोधि टेक्निकल जो ऐप है इसमें भी एक चैट सेक्शन दिया हुआ है, चैट में भी आप लिख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे है एक कमी है, इसको सुधार करने की जरूरत है। तो उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप जो कहेंगे हम वो कोशिश करेंगे, बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद रखिए हम आपके लिए बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ कोर्सेस हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स जो है ना, ये जो 29 वाला है, ये इसी में जो आप वेलकम 20 क्यूआर सॉरी कूपन कोड जब आप क्लिक करेंगे उस पर, तो ये जो कोर्स है ना ये 9 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट है, उसका सोल्यूशन है। तो चलिए अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।